व्हाट आर एनिमल टिश्यूज? एनिमल टिश्यूज होते क्या है? तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसे टिश्यूज जो कि एनिमल बॉडी में प्रेजेंट हो उन्हें हम एनिमल टिश्यूज बोलेंगे। भाई ऐसे टिश्यूज जो प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे प्लांट टिश्यू होते हैं, और ऐसे टिश्यूज जो कि एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? एनिमल टिश्यूज बोलेंगे। सो एनिमल टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच मेक्स टिश्यूज एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शंस इन एनिमल्स बॉडी। एक एनिमल की बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट तरह के ग्रुप्स बना लेंगे, राइट? और एक स्पेसिफिक फंक्शन को, भाई हर एक ग्रुप अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। यही होती है ना टिश्यू की डेफिनेशन, याद आया? अब स्टूडेंट्स हमने ना जो एनिमल टिश्यूज होते हैं उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जो एनिमल टिश्यूज हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज। ये क्या है? दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ एनिमल टिश्यूज: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, राइट? अब देखिए टिश्यू हमें पता है क्या होता है, हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए कोई भी हमारी ह्यूमन या एनिमल की बॉडी होगी उसमें जो एक ही तरह के सेल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं और इसे हम टिश्यू बोलते हैं। और ये जो टिश्यू है क्या कर लेता है? एक स्पेसिफिक ऑर्गन बना लेता है, और वो ऑर्गन क्या करता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। अब देखिए ये जो सेल्स होते हैं ना एनिमल बॉडी में मोस्टली 4 तरीके के होते हैं, ठीक है? एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, जिससे क्या बनते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं बॉडी के। इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज बनाते हैं, जो कि एनिमल की बॉडी में क्या करते हैं? फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एंड सेम इज विद मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो वन बाय वन हम इन चारों टिश्यूज के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? आगे देखिए, these different types of tissues work together to support the overall structure and functions of an animal's body. तो देखिए एक एनिमल की बॉडी में, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो किसी भी तरह का एनिमल हो, डॉग, कैट, राइट, इन सबकी बॉडी में क्या होता है कि ये जो सारे टिश्यूज है ना ये मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन्स भी बनाते हैं, राइट? और सब क्या करते हैं? जो अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में उसकी हेल्प करते हैं, राइट? And they all allow to perform essential activities such as movement, digestion, respiration, sensory perception. ये सब क्या है? ये सब some of the main activities है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। हम ह्यूमन बींग्स को देख लीजिए, मूवमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? ये जो मैं मूवमेंट कर पा रही हूँ ये किसकी वजह से कर पा रही हूँ? हमारे जो मस्कुलर टिश्यूज है उनकी वजह से ही कर पा रही हूँ। मस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से आई कैन वॉक, आई कैन मूव, राइट? इसी तरीके से जो डाइजेशन होता है वो हमारी डाइजेशन है वो भी काफी सारे जो टिश्यूज हैं उनकी हेल्प से ही होता है, जो कि क्या है? वन ऑफ द मेन प्रोसेस है हमारे सर्वाइवल के लिए। इसी तरीके से रेस्पिरेशन, सेंसरी परसेप्शन, अलग अलग टिश्यूज मिलकर और ऑर्गन्स बनाते हैं और क्या करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए सब साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू से, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था हमारे प्रीवियस सेशंस में कि एपी जहां पे वर्ड आ जाता है तो यहाँ पे ना आपको एक ही बात समझ लेनी है कि एपी का मतलब है कि ये चीज ना ओवर होगी, किसी भी चीज की ओवर होगी, आउटर मोस्ट चीज होगी, ठीक है? तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू जो है वो भी क्या है? एक तरह का मेन टाइप एनिमल टिश्यू है। अभी एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मोस्टली ना किसी भी, जैसे कि कोई ऑर्गन हो गया उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे बनाता है, राइट? या फिर उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसे बनाता है, ठीक है? मतलब ये होता कहाँ पे है? चाहे ये अंदर की लाइनिंग बना रहा है ऑर्गन की, या फिर ये किसी चीज की कवरिंग बना रहा है, चाहे किसी सेल की कवरिंग बना रहा है, ये कहाँ होगा? आउटर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होगा, आउटर मोस्ट लेयर होगी किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हमारे एपिथेलियल जो टिश्यू है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ का प्रेजेंट होता है ये भी हम समझेंगे, पहले इसके ना फंक्शंस देखते हैं। तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है इट इज एक्चुअली अ कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडीज। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एक तरह का ऐसा टिश्यू है जो कि क्या बनाता है? कवरिंग बनाता है, या जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं वो बनाता है। अब आप खुद बताइए, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारी बॉडी में हमारी कवरिंग क्या है? हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है?
हमारी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? स्किन। हमारी स्किन हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है। अगर देखिए आप किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? उसकी स्किन ही देख पाते हैं ना, अंदर के ऑर्गन्स आपको थोड़ी दिखेंगे, स्किन दिखती है। तो ये क्या है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर है जो हमारी प्रेजेंट होती है, ये हमारी कवरिंग है बॉडी की, राइट। और साथ ही साथ ये हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू भी है। स्किन क्या है? हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये हमारी प्रोटेक्शन करता है, राइट। तो ये किससे बना हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू से ही बना हुआ है। सो इसके फंक्शंस हम देखें तो इट मेक्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर। ये क्या बनाता है? प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग और लाइनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, कैविटीज एंड अदर स्ट्रक्चर्स थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे आउटर मोस्ट बॉडी का पार्ट भी बनाता है, स्किन भी बनाता है, साथ ही साथ हमारे जो ऑर्गन्स है ना उनकी भी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है और उनकी लाइनिंग भी बनाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइनिंग एंड कवरिंग? भाई लाइनिंग और कवरिंग क्या होते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन आप ले लीजिए, ईसोफेगस ले लीजिए। आपका ईसोफेगस कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से और स्टमक से कनेक्टेड होता है बीच में, ये हमारा ईसोफेगस है। माउथ से हमारा जब हम स्वेलो करते हैं खाना, जब हम हमारा फूड स्वॉलो करते हैं तो ईसोफेगस के थ्रू वो स्टमक तक जाता है, राइट। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ईसोफेगस है। अब जैसे ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ये क्या बनाते हैं? मैंने आपको बताया, कवरिंग भी और लाइनिंग भी। तो ऐसी लेयर जो हमारे ऑर्गन के बाहर प्रेजेंट हो, इसको हम एक दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी लेयर जो कि इस ऑर्गन के बाहर प्रेजेंट हो इस तरीके से, तो हम इसे क्या बोलते हैं? ये जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारी कहलाती है, क्या बोली जाएंगी इसे? कवरिंग, ठीक है। और ऐसी लेयर जो कि कहां प्रेजेंट हो, इसे हम दूसरे किसी कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऑर्गन के अंदर हो इस तरीके से, जो अंदर क्या बनाती है? एक लेयर बनाती है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है इस तरीके से, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं लाइनिंग। क्लियर हो गया? ये आपको समझ आ गया अच्छे से? तो हमारा एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं? आउटर मोस्ट कवरिंग भी बनाते हैं और लाइनिंग भी बनाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की। साथ ही साथ डिफरेंट कैविटीज में भी सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कवरिंग एंड लाइनिंग बनाते हैं, राइट, प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हैं और बहुत सारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर भी अपनी लेयर बनाते हैं। जैसे कि हमारी स्किन जो है वो क्या है? एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू है। ये क्या बनाती है? हमारे बॉडी को कवर करके रखती है, राइट। हमारी बॉडी को इसने कवर करके रखा हुआ है। ये आपको समझ आ गया? तो इसका मेन फंक्शन है हमारी बॉडी को इंजरी से बचाना, डैमेज से बचाना और इन्फेक्शन से बचाना। ये हमारे एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन होता है, स्पेशली हमारी जो स्किन है उसका फंक्शन है। स्किन क्या है? हमारी एपिथेलियल टिश्यू ही है ना। अब ये हमें क्या करती है? ये हमें इंजरीज से बचाती है, राइट। हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है, किसी तरह के इन्फेक्शन से बचाती है और साथ ही साथ डैमेज से भी बचाती है। आपकी स्किन ही प्रोटेक्ट करती है ना आपको। सिंपल है, समझ आ गया? अब आगे देखिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्या है? The permeability of cells in different epithelial tissues is important for the exchange of gases or substances between the body and external environment as well as between different body regions. अब इसे समझिए, देखिए होता क्या है, हमारे जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या कर सकते हैं? ये ना परमिएबल होते हैं, मतलब ये क्या कर पाते हैं? जो गैसेस होती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे बॉडी के अंदर, उन्हें क्या कर पाते हैं? एक्सचेंज कर पाते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, राइट। देखिए बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म होते रहते हैं और हमारी स्किन भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है और उनमें से एक काम है गैसेस का एक्सचेंज, राइट। तो हमारी बॉडी के थ्रू क्या करना? गैसेस को एक्सचेंज करना, हमारी बॉडी से कुछ वेस्ट को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, उसमें भी हमारी एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो बॉडी रीजन्स, जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में भी काफी जगह क्या होता है? एक्सचेंजेस चलते रहते हैं गैसेस वगैरह को, उसको भी ये क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं। अब देखिए ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ लोकेटेड होता है? इसकी लोकेशन क्या है? सो द स्किन, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये हमारी जो स्किन है ये क्या है? एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू है, राइट। हमारी लाइनिंग ऑफ माउथ की लाइनिंग, आप अपना माउथ ओपन करिए तो आपको एक ना लेयर दिखाई देगी, पिंकिश लेयर दिखाई दे रही है, राइट। ये हमारा क्या है? अंदर लाइनिंग है किसी पार्ट की, बॉडी पार्ट की,
तो अंदर की जो मेम्ब्रेन है ये बनी हुई है, ये हमारी क्या हो जाती है, लाइनिंग हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट। तो ये जो हमारी माउथ की लाइनिंग है एपिथेलियल टिश्यूज के बनी हुई है, राइट। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है वो भी हमारी किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यूज से। लंग एल्वियोलाई, लंग्स में जो एल्वियोलाई होती है वो बनी हुई होती है हमारी एपिथेलियल टिश्यू की। साथ ही साथ किडनी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ये सब किससे बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यूज से बने हुए हैं। तो याद रखना है या तो कवरिंग या लाइनिंग, राइट। जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी कवरिंग और लाइनिंग कौन बनाते हैं, हमारे एपिथेलियल टिश्यूज बनाते हैं। साथ ही साथ हमारी बॉडी में इतना बड़ा प्रोटेक्टिव बैरियर बॉडी के बाहर किसने बनाया हुआ है, एपिथेलियल टिश्यूज ने बनाया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए पहली बात तो नो इंटरसेलुलर स्पेस। आपने देखा होगा स्किन है हमारी, ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूस लेयर ऑफ सेल्स है जो बनाती है हमारी स्किन को, ठीक है। और इन सेल्स के बीच में किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं। समझ आ गया। फिर देखिए शीट ऑफ लेयर्स, These occur in continuous sheet of layers। और ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है ना इस तरीके से शीट बनाते हैं, कंटिन्यूस शीट बनाते हैं सेल्स की, और इस तरीके से लेयर्स में, ठीक है, शीट्स या लेयर्स में ये इस तरीके से होते हैं। फिर आगे देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। तो ये एक यूनिक फीचर है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे हम सिंपली बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, टिपिकली सर्व्स एज अ बैरियर बिटवीन अंडरलाइंग टिश्यू एंड ऑल टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। तो ये होता क्या है कि जितने भी एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना ये एक मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होते हैं। किसके ऊपर, एक मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एक तरह की एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। ये क्या करती है, एक बेस प्रोवाइड करती है, इस तरीके से ना एक बेस प्रोवाइड करती है ये सारे एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। ये आप फॉर एग्जांपल सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, और इस तरीके से एक मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होती है। ये सारे सेल्स एक मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो ये क्या सेपरेट करती है, ये बहुत डिफरेंट टाइप के टिश्यूज को एपिथेलियम जो होती है हमारी उससे सेपरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो स्किन है, तो जो हमारी स्किन है उसके ऊपर इस तरीके से ये एपिथेलियम टिश्यूज हैं, और ये सब हैं किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, राइट। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारे स्किन को अलग करती है हमारे स्किन के नीचे के जितने भी पार्ट्स होंगे उनसे, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। दूसरे तरह के टिश्यूज को सेपरेट करती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है। अब आगे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट एपिथेलियल टिश्यूज इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो हमने एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं उन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट, कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं उस बेसिस पे। तो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कौन कौन सी दो कैटेगरीज, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब देखिए सिंपल एपिथेलियम क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इस तरह के एपिथेलियम में क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, ठीक है। इट इज प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन। और ये जो लेयर होती है किसमें इन्वॉल्व होती है, ये जो सिंपल एपिथेलियम होती है मोस्टली एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में और फिल्ट्रेशन में, ठीक है। और जो सेकंड टाइप है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये क्या होती है, ऑल्सो नोन एज कंपाउंड एपिथेलियम, इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स। दो या दो से ज्यादा जो सेल की लेयर्स होती हैं उससे कंपोज होती है। एंड इसका काम क्या है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करती है, अब्रेजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ माइक्रोबियल इन्वेजन, किसी तरह का भाई माइक्रोबियल इन्वेजन ना हो, पैथोजेंस का खतरा होता है ना कई बार, उससे हमें बचाती है। मल्टीपल लेयर्स में होती है और ये सिंगल लेयर में होती है। डिफरेंस क्लियर हो गया। आगे देखिए ये जो हमारे टर्म्स है ना, ये देख लीजिए, ध्यान रखिए इन टर्म्स को, आगे जाकर ये टर्म्स बहुत काम आने वाले हैं। सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्लियर है। अब आगे देखिए एपिथेलियल टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल। तो हमने शेप और
सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे भी एपिथेलियल टिश्यूज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ठीक है, कौन कौन सी? स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। अब देखिए, स्क्वामस जो होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यूज, इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन और फ्लैट सेल्स होते हैं। कैसे? थिन और फ्लैट सेल्स। क्यूबॉइडल में क्यूब शेप, नाम से ही पता चल रहा है ना, क्यूब शेप के सेल्स होते हैं। और हमारे कॉलमनर में टॉल एंड रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स? टॉल एंड रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि देखो, लेयर्स के बेसिस पे तो हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। देखो, सिंपल वाले में सिर्फ एक ही लेयर होती है, स्ट्रैटिफाइड में मल्टीपल लेयर्स होती हैं। और शेप और साइज जो होते हैं और अरेंजमेंट होता है सेल का, उसके बेसिस पे हमने इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है एपिथेलियल टिश्यूज को। कौन कौन से? स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। राइट, याद रखना है आपको, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ये जो नोट्स हैं वो विद्यामयन ऐप पे आपको अवेलेबल हैं, जाकर देखिए उन्हें और समझिए। राइट, और याद रखना है क्योंकि आगे जाकर ये टर्म्स जो है वो बहुत यूज होंगी। तो ये होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यूज। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्यामयन। थैंक यू वेरी मच।